नमस्कार अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है बैंकपुर में। यहाँ पर हम एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अन्य बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। देरी ना करते हुए फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं, ठीक है। और आज हम प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, हमारा 250 क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए देरी नहीं करते हुए फटाफट से देख लेते हैं। आगे जो क्वेश्चन सीरीज़ है उसके अंतर्गत आपको कॉमन एरर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये जो वाक्य हैं इनमें क्वेश्चंस में कॉमन एरर्स फाइंड करना है, ठीक है। जल्दी देरी ना करते हुए ये आपका पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कि इस वाक्य में कहाँ पर गलती है। हिज न्यू जॉब नेसेसिटेटेड हिज गेटिंग अप एट 6, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है वो आपको बताना है, ठीक है। कौन से पार्ट में आपको लगता है कि एरर है, आपको वो बताना है, ठीक है। हिज न्यू जॉब नेसेसिटेटेड हिज गेटिंग अप एट 6, उनकी जो नई जॉब थी वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि वो 6 बजे उठ जाएं, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि वो 6 बजे उठ जाएं, ठीक है। जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर वाक्य में कहाँ पर गलती है, कहाँ पर एरर है, फटाफट से बताइए। क्या ये वाक्य शुद्ध है? अगर शुद्ध है तो ऑब्वियसली नो एरर आप लिखेंगे। तो जल्दी से बताइए क्या ये वाक्य शुद्ध है, क्या इस वाक्य में कोई अशुद्धि है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। उनकी जो नई जॉब थी, हिज न्यू जॉब नेसेसिटेटेड हिज गेटिंग अप एट 6, ये वाक्य बच्चे पूरी तरह से शुद्ध है, ठीक है। इस वाक्य में कोई गलती नहीं है, ये वाक्य पूरी तरह से शुद्ध है, ठीक है। उनकी जो नई जॉब थी उसकी वजह से उनको 6 बजे उठना पड़ता था, उनकी जो नई जॉब थी उसकी वजह से उनको 6 बजे उठना पड़ता था, ठीक है। सो हिज न्यू जॉब नेसेसिटेटेड हिज गेटिंग अप एट 6, ठीक है। उनकी नई जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक था कि वो 6 बजे उठते, कि ठीक है, कि वो 6 बजे उठते। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है 34th। जल्दी से बताइए यहाँ पर कहाँ पर एरर है। जल्दी बताइए बच्चे, यहाँ पर कहाँ पर आपको लगता है कि त्रुटि है, जल्दी बताइए। ये जो आपका क्वेश्चन है जल्दी से बताइए यहाँ पर आपको क्या लगता है कहाँ पर आपकी त्रुटि है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर एरर है। जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि कहाँ पर एरर है। The full moon appearing in the sky and its silvery light spread across, and its silvery light spread across। ध्यान से देखिए बताइए इस वाक्य में कहाँ पर गलती है। जल्दी बताइए जो वाक्य आप देख रहे हैं इस वाक्य में आपको क्या लगता है कहाँ पर एरर है, कहाँ पर आपको लगता है कि त्रुटि है। The full moon appearing in the sky and its silvery light spread across, the full moon appearing in the sky and its silvery light spread across, ठीक है। and its silvery light spread across, इसमें यहाँ पर कहाँ पर एरर है। ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि यहाँ पर आपको क्या लगता है कौन से पार्ट में आपका एरर है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप बता पाएंगे कि कौन से पार्ट में आपको यहाँ पर एरर लगता है। बच्चे अगर आप इस वाक्य को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप अगर दूसरा क्लॉज देखते हैं, इट्स सिल्वरी लाइट स्प्रेड, स्प्रेड अक्रॉस, ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर अपीयरिंग गलत हो जाएगा। द फुल मून अपीयर्ड होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर द फुल मून अपीयर्ड होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए, क्योंकि बाकी का जो क्लॉज है वो पास्ट टेंस में है। तो एरर कहाँ पर है बच्चे, एरर फर्स्ट पार्ट में है, एरर फर्स्ट पार्ट में है। द फुल मून अपीयर्ड होना चाहिए था, द फुल मून अपीयर्ड इन द स्काई एंड इट्स सिल्वरी लाइट स्प्रेड अक्रॉस, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ये आपके लिए आवश्यक हो जाता है। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब हो जाएगा। इट इज़ नॉट गुड टू ब्रीड ओवर पास्ट फेलियर, इट इज़ नॉट गुड टू ब्रीड ओवर पास्ट फेलियर, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इस वाक्य में एक इडियोमैटिक फ्रेज की गलती है। इस वाक्य में कहाँ पर गलती है बच्चे, इस वाक्य के अंतर्गत एक इडियोमैटिक फ्रेज की गलती है। किस चीज़ की गलती है, एक इडियोमैटिक फ्रेज की गलती है इस वाक्य के अंतर्गत, ठीक है। इस वाक्य में कहाँ पर गलती है बच्चे, इस वाक्य में एक इडियोमैटिक फ्रेज के ऊपर गलती है, ठीक है। इट इज़ नॉट गुड टू ब्रीड ओवर पास्ट फेलियर, इट इज़ नॉट गुड टू ब्रूड ओवर, आपका क्या सही जवाब हो
जाता है बच्चे? आपका सही जवाब हो जाता है ब्रूड ओवर। आपका सही जवाब क्या हो जाता है? आपका सही जवाब हो जाता है ब्रूड ओवर। आपका सही जवाब क्या है? ब्रूड ओवर। ये आपका करेक्ट इडियोमैटिक फ्रेज है। ब्रीड ओवर जो है वो बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या होना चाहिए? ब्रूड ओवर। ब्रूड ओवर यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा एंक्शस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, उसके लिए ब्रूड ओवर का प्रयोग किया जाता है। तो इट इज़ नॉट गुड टू ब्रूड ओवर पास्ट फेलियर। ये अच्छा नहीं है कि आप ब्रूड ओवर कर रहे हैं पास्ट फेलियर के ऊपर, ब्रूड ओवर कर रहे हैं पास्ट फेलियर के ऊपर, ठीक है बच्चे। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है कि यहाँ पर ब्रीड ओवर नहीं होगा, यहाँ पर ब्रूड ओवर होगा। यहाँ पर ब्रीड ओवर नहीं होगा, यहाँ पर ब्रूड ओवर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? ब्रूड ओवर होगा। ब्रूड ओवर करेक्ट हो जाएगा। तो गलती कहाँ पर है? इस पार्ट में गलती है। चलिए देरी नहीं करते हुए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस वाक्य के अंतर्गत कहाँ पर एरर है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वाक्य में कहाँ पर एरर है। तो ध्यान से देख के बताइए कि जो 36th क्वेश्चन है आपका, इस वाक्य में कहाँ पर एरर है। बीइंग अ वेरी कोल्ड आई कुड नॉट गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है। तो आपको वैसे ही आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या सही जवाब होना चाहिए। आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्या चाहिए होता है? एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्या चाहिए होता है? एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है। तो यहाँ पर बच्चे गलती कहाँ पर है? गलती आपके पहले पार्ट में है। इट बीइंग अ वेरी कोल्ड मॉर्निंग आई कुड नॉट गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, और इट बीइंग वेरी कोल्ड आई कुड नॉट गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है। तो यहाँ पर इट होना चाहिए था। यहाँ पर बीइंग से पहले क्या होना चाहिए था? इट होना चाहिए था। बीइंग से पहले क्या होना चाहिए था बच्चे? बीइंग से पहले इट होना चाहिए था। इट बीइंग अ वेरी कोल्ड मॉर्निंग, वैसे की भी कोई आवश्यकता नहीं था। इट बीइंग वेरी कोल्ड आई कुड नॉट गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना बच्चे, वहाँ पर गलती है, आपके फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत गलती है, ठीक है। आपका जो ये पहला पार्ट है ना बच्चे, इसके अंतर्गत आपकी गलती है। आपका जो पहला पार्ट है इसके अंतर्गत आपकी गलती है, ठीक है। ये जो आपका पहला पार्ट है इसके अंतर्गत आपकी गलती है, ठीक है। ये जो पहला पार्ट आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत आपकी गलती है। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा ध्यान में रखना है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, ठीक है। बीइंग अ वेरी कोल्ड की जगह इट बीइंग अ वेरी कोल्ड मॉर्निंग हो जाएगा, या इट बीइंग वेरी कोल्ड हो जाएगा, ठीक है बच्चे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इट की आवश्यकता है। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब हो जाएगा। एवरीबडी वॉन्ट्स टू एन्जॉय, एवरीबडी वॉन्ट्स टू एन्जॉय, तो यहाँ पर आपके अनुसार क्या सही जवाब हो जाएगा। एवरीबडी वॉन्ट्स टू एन्जॉय हैबिचुअल पीस इन माइंड, हैबिचुअल पीस इन माइंड। जल्दी बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पता लगा पाएंगे कि सही जवाब क्या है। ध्यान से देखिए और बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू एन्जॉय हैबिचुअल पीस इन माइंड, एवरीबडी वॉन्ट्स टू एन्जॉय, ठीक है। अब बच्चे अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन को तो पीस इन माइंड की जगह पीस ऑफ माइंड होगा, है ना। पीस इन माइंड नहीं होता है, पीस ऑफ माइंड होता है। आई हैव लॉस्ट माई पीस ऑफ माइंड एवर सिंस आई हैव जॉइंड दिस कोर्स, ठीक है। तो पीस ऑफ माइंड हो जाएगा, पीस इन माइंड नहीं होता है। आपका फ्रेज क्या है बच्चे? आपका फ्रेज होता है पीस ऑफ माइंड।
आपका फ्रेज़ क्या होता है बच्चे? आपका फ्रेज़ होता है पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड। ठीक है बच्चे, चलिए फटाफट से आगे चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से देख के बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसान है। It is not advisable to take heavy luggages while on traveling these days. बहुत ही आसान है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस वाइल ऑन ट्रैवलिंग दीज डेज। लगेजेस बच्चे गलत हो जाएगा। लगेज आपका हमेशा सिंगुलर रहेगा, ये आपका नाउन्स का रूल आ जाएगा। आपका लगेज जो है वो हमेशा सिंगुलर रहेगा ना बच्चे। आपका जो लगेज है वो एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। वाक्य में लगेज होगा, लगेजेस नहीं होगा। आपका लगेजेस नहीं होगा, लगेज होगा। आपका लगेजेस नहीं होगा, आपका क्या होगा? लगेज होगा, ठीक है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेज, ठीक है, वाइल ट्रैवलिंग ऑन दीज डेज। अगले क्वेश्चन को देख के बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। एंड एंशियंट्स कंसिडर्ड दैट नॉलेज हैड इट्स लिमिट्स। एंड एंशियंट्स कंसिडर्ड दैट नॉलेज हैड इट्स लिमिट्स। एंड एंशियंट्स कंसिडर्ड दैट नॉलेज हैड इट्स लिमिट्स। ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से देख के बताइएगा कि इस पर्टिकुलर वाक्य में क्या एरर है, इस पर्टिकुलर वाक्य में क्या गलती है, जल्दी से देख के बताइए। एंड एंशियंट्स कंसिडर्ड दैट नॉलेज हैड इट्स लिमिट्स, तो यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। बच्चे एंशियंट्स यहाँ पर जो है, याद है ए और एन का प्रयोग हम कब करते हैं? ए और एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। एंशियंट्स यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो एन की कोई आवश्यकता नहीं है। एंशियंट्स कंसिडर्ड दैट नॉलेज हैड इट्स लिमिट्स, तो एरर कहाँ पर है? डी पार्ट में एरर है। एरर कहाँ पे बच्चे? डी पार्ट में एरर है। आपके डी पार्ट में एरर है क्योंकि एंशिएंट से पहले किसी आर्टिकल की कोई आवश्यकता नहीं है। एंशिएंट से पहले किसी आर्टिकल की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एंशिएंट से पहले आपको किसी आर्टिकल की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। दिस इज़ द गर्ल हुज ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। This is a girl whose brother is a doctor. This is the girl whose brother is a doctor. ये वे लड़की है जिसका भाई एक डॉक्टर है। ये वो लड़की है जिसका भाई एक डॉक्टर है। ये वो लड़की है जिसका भाई एक डॉक्टर है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। आपके अनुसार यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। बच्चे इस वाक्य में कोई एरर नहीं है, ठीक है। ये वाक्य पूरी तरह से सही है, इस वाक्य में कोई एरर नहीं है, ठीक है। इस वाक्य में आपका कोई एरर नहीं है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 41। He was conferred to his bed by illness. He was conferred to his bed by his illness, ठीक है। He was conferred to his bed by his illness. बच्चे जब आपको एक जगह पे ठहरा दिया जाता है तो उसके लिए कन्फर का प्रयोग करते हैं। आपको एक प्राइज, द प्राइज वॉज कन्फर्ड ऑन हिम, द प्राइज वॉज कन्फर्ड ऑन हिम। तो बच्चे यहाँ पर तो कन्फाइंड का प्रयोग करना पड़ेगा ना। यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? कन्फाइंड का प्रयोग करेंगे, है ना। यहाँ पर तो हम कन्फाइंड का प्रयोग करेंगे। ही वॉज कन्फाइंड टू हिज बेड बाय इलनेस। ही वॉज कन्फाइंड, कन्फर्ड नहीं होगा, कन्फर्ड नहीं होगा, कन्फाइंड हो जाएगा। जब आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, एक जगह पे आपको जब रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है, आपको कन्फाइंड किया जा रहा है। कन्फर्ड तो अवॉर्ड के लिए होता है ना। दिस अवॉर्ड वॉज कन्फर्ड टू हिम। कन्फर्ड जो शब्द है बच्चे वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कन्फर्ड जो शब्द है वो आपके अवॉर्ड के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये आपका सही जवाब नहीं होगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थॉट्स अबाउट द स्लॉटर्ड चिल्ड्रन इज़ अपर मोस्ट ऑन माई माइंड। थॉट्स अबाउट द स्लॉटर्ड चिल्ड्रन इज़ अपर मोस्ट ऑन माई माइंड, ठीक है। जो थॉट्स हैं अबाउट स्लॉटर्ड चिल्ड्रन, जो मारे गए बच्चे हैं, थॉट्स अबाउट द स्लॉटर्ड चिल्ड्रन इज़ अपर मोस्ट ऑन माई माइंड। जल्दी बताइए यहाँ पर क्या गलतियाँ हैं। थॉट्स अबाउट द स्लॉटर्ड चिल्ड्रन इज़ अपर मोस्ट। बच्चे थॉट्स क्या है? थॉट्स प्लूरल है, थॉट्स प्लूरल है तो मेरा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इज़ क्या है? सिंगुलर वर्ब है, आर होना चाहिए ना।
तो आपका ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट में आपका एरर है। थॉट्स अबाउट द स्लॉटर्ड चिल्ड्रन आर अपर मोस्ट ऑन माई माइंड, इज अपर मोस्ट नहीं, और ऑन आर हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह आपका आर हो जाएगा, इसकी जगह आपका आर हो जाएगा, क्योंकि थॉट्स आपका प्लूरल है बच्चे, क्योंकि थॉट्स आपका प्लूरल है इसीलिए आपका इसकी जगह आर हो जाएगा, क्योंकि थॉट्स आपका प्लूरल है इसीलिए आपकी इसकी जगह आर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि थॉट्स आपका प्लूरल है इसीलिए आपका इसकी जगह आर हो जाएगा, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। द चिल्ड्रन आर ड्राइविंग मी टू डिस्ट्रैक्शन टुडे, द चिल्ड्रन आर ड्राइविंग मी टू डिस्ट्रैक्शन टुडे, द चिल्ड्रन आर ड्राइविंग मी टू डिस्ट्रैक्शन टुडे। जल्दी बताइए यहाँ पर क्या एरर है, किस प्रकार की त्रुटि हो जाएगी। नीचे कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए, ये रहा, ठीक है। द चिल्ड्रन आर ड्राइविंग मी टू डिस्ट्रैक्शन टुडे, द चिल्ड्रन आर ड्राइविंग मी टू डिस्ट्रैक्शन टुडे। ये वाक्य बच्चे सही है, ठीक है, ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं जल्दी से। 44वां वाला क्वेश्चन, जल्दी बताइए यहाँ पर क्या गलती है। द लग्जरीज ऑफ द रिचेज आर मेंटेन्ड बाय डिप्राइविंग द पुअर ऑफ देयर ड्यूज, द लग्जरीज ऑफ द रिचेज आर मेंटेन्ड बाय डिप्राइविंग द पुअर ऑफ देयर ड्यूज, द लग्जरीज ऑफ द रिचेज आर मेंटेन्ड बाय डिप्राइविंग द पुअर ऑफ देयर ड्यूज, ठीक है। जल्दी बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। The luxuries of the riches are maintained, ठीक है। जल्दी बताइए। बच्चे द लग्जरीज ऑफ द रिच हो जाएगा ना, यहाँ पर रिचेस नहीं आएगा। द लग्जरीज ऑफ द रिच आर मेंटेन्ड बाय डिप्राइविंग द पुअर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाक्य में रिचेस की जगह रिच होगा, आपका द के साथ एडजेक्टिव जो होता है वो प्लूरल नाउन होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका है रिचेस, ये गलत हो जाएगा, रिच हो जाएगा ना। द लग्जरीज ऑफ द रिचेस ये गलत है, द लग्जरीज ऑफ द रिच होगा। वैसे भी अगर आप कोई रूल ना अप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा कि हम ये नहीं कहते द लग्जरीज ऑफ द रिचीज, हम कहते हैं द लग्जरीज ऑफ द रिच। रिच लोग, हम लोग एक ग्रुप को कह रहे हैं, रिच लोग हम एक ग्रुप को कह रहे हैं, ठीक है। जो हम रिच कहते हैं बच्चे वो हम एक पूरे के पूरे ग्रुप को कह रहे हैं, जो हम रिच कहते हैं वो हम एक पूरे के पूरे ग्रुप को कह रहे हैं। सो द लग्जरीज ऑफ द रिचीज ये गलत हो जाएगा। द लग्जरीज ऑफ द रिच आर मेंटेन्ड बाय डिप्राइविंग द पुअर ऑफ देयर ड्यूज। जो लग्जरीज बनाते हैं हम रिच की, वो कैसे बनती हैं, जब आप पुअर को डिप्राइव कर देते हो ऑफ देयर ड्यूज, व्हेन यू डिप्राइव द पुअर ऑफ देयर ड्यूज, ठीक है बच्चे, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए फटाफट से आगे चलते हैं, ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपका क्या सही जवाब हो जाएगा। डिस्पाइट द स्पीड इन विच ही वॉज ड्राइविंग ही couldn't reach on time, he couldn't reach on time, डिस्पाइट द स्पीड इन विच ही वॉज ड्राइविंग ही couldn't reach on time, ठीक है। जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा, फटाफट से बताइए बच्चे यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। Despite the speed in which he was driving, he couldn't. Despite the speed in which he was driving, he couldn't. बच्चे स्पीड इन विच करते हैं, स्पीड एट विच कहते हैं, हम कहते हैं ना द स्पीड एट विच यू आर ड्राइविंग इज रॉन्ग, द स्पीड एट विच होता है ना बच्चे, हम लोग ये थोड़ी ना कहते हैं स्पीड इन विच यू आर ड्राइविंग, द स्पीड एट विच यू आर ड्राइविंग, द स्पीड एट विच यू आर ड्राइविंग, द स्पीड एट विच यू आर ड्राइविंग, ठीक है। द स्पीड इन विच ही वॉज ड्राइविंग ये गलत है, द स्पीड इन विच ही वॉज ड्राइविंग ये गलत है, द स्पीड एट विच यू आर ड्राइविंग इज फास्ट, द स्पीड एट विच यू आर ड्राइविंग इज फास्ट, तो एट हो जाएगा। The speed at which you are driving is fast, ठीक है, the speed at which you are driving is fast, ठीक है। तो speed at which हो जाता है, आपका speed at which हो जाता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए आवश्यक हो जाता है। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से बताइए अगले क्वेश्चन का क्या सही जवाब हो जाएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। ऑरवेल इज़ वन ऑफ दोज ऑथर्स who do his best to irritate the reader, who do his best to irritate the reader.
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एरर क्या है। बच्चे ऑरवेल इज़ वन ऑफ दोज ऑथर्स हु डिड हिज बेस्ट हो जाएगा टू इरिटेट द रीडर, ठीक है, हु डिड हिज बेस्ट टू इरिटेट द रीडर, टू इरिटेट द रीडर। तो यहाँ पर हु डू हिज बेस्ट जो है ये गलत है, हु डू हिज बेस्ट जो है ये गलत है, हु डिड हिज बेस्ट हो जाएगा, हु डू हिज बेस्ट जो है बच्चे वो गलत हो जाएगा, हु डू हिज बेस्ट जो है वो गलत हो जाएगा, हु डिड हिज बेस्ट इज़ फाइन, हु डिड हिज बेस्ट जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 47वें क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब हो जाएगा। फटाफट से बताइए बच्चे, ये जो वाक्य है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब हो जाएगा। द PhD डिग्री वॉज कन्फाइड ऑन हिम इन द कॉन्वोकेशन, द PhD डिग्री वॉज कन्फाइड ऑन हिम ऑन द कॉन्वोकेशन। ये पहले वाक्य में ही हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, तो जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। द PhD डिग्री वॉज कन्फाइड ऑन हिम इन द कॉन्वोकेशन, द PhD डिग्री वॉज कन्फाइड ऑन हिम इन द कॉन्वोकेशन। जल्दी बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। जब भी कोई डिग्री आपको प्रदान देता है, ठीक है, प्रदान करना एक तरह से, तो उसके लिए कन्फर्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कन्फर्ड शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ना कि कन्फाइंड शब्द का, ठीक है। दिस डिग्री वॉज कन्फर्ड ऑन हिम, दिस डिग्री वॉज कन्फर्ड ऑन हिम, द PhD डिग्री वॉज कन्फाइड, ये गलत है। द PhD डिग्री वॉज कन्फर्ड ऑन हिम, द PhD डिग्री वॉज कन्फर्ड ऑन हिम, द PhD डिग्री वॉज कन्फर्ड ऑन हिम। तो ये यहाँ पर कन्फाइड की जगह कन्फर्ड होना चाहिए। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बताइए यहाँ पर क्या त्रुटि है, इस वाक्य के अंतर्गत क्या त्रुटि है, जल्दी से बताइए। ये जो वाक्य आप देख पा रहे हैं, इस वाक्य के अंतर्गत आपको क्या लगता है कि कहाँ पर एरर है, कहाँ पर त्रुटि आ रही है, कहाँ पर गलती आ रही है, जल्दी से बताइए। They brought to themselves this disaster. They brought to themselves this disaster. They brought to themselves this disaster. ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप सही जवाब बता पाएंगे। They brought to themselves this disaster. They brought to themselves this disaster. बच्चे they brought themselves to this disaster होगा, to themselves ये गलत हो जाएगा। They brought themselves to this disaster. They brought themselves to this disaster, ठीक है, they brought themselves to this disaster हो जाएगा। ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है कि यहाँ पर क्या है, to themselves गलत हो जाएगा, themselves to the disaster। आप किस अपने आप को डिज़ास्टर के तरफ to तो themselves के बाद to आएगा, themselves के बाद to आएगा, ठीक है, themselves के बाद to आएगा। इस चीज़ को प्लीज़ याद रखिएगा कि आपके themselves के बाद to का प्रयोग किया जाएगा। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब हो जाएगा। जल्दी बताइए, जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब हो जाएगा। फटाफट से बताइए। इट बिगैन टू रेन एज सून एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, इट बिगैन टू रेन एज सून एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस। ये वाक्य पूरी तरह से शुद्ध है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इट बिगैन टू रेन एज सून एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस। जैसे ही हम घर के बाहर निकले तो बारिश होनी शुरू हो गई, तो बारिश होनी शुरू हो गई। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी बताइए इसका क्या सही जवाब है। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब है। थिंग्स इन नेचर डाई अ टेम्पररी डेथ्स ओनली टू अपीयर अगेन, ओनली टू अपीयर अगेन। आपको पता चल जाएगा क्या क्या गलती है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जल्दी बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। आपके अनुसार यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। Things in nature die a temporary death only to appear again. बच्चे things in nature die अ है तो वैसे भी s नहीं आएगा ना यहाँ पे। Things in nature die a temporary death only to appear again. तो things in nature die a temporary death, ये गलत है। deaths नहीं होगा, death होगा, deaths नहीं होगा, death होगा, ठीक है। आपका deaths नहीं होगा बच्चे, deaths की जगह क्या होगा, deaths की जगह आपका death होगा, ठीक है। deaths की जगह आपका क्या होगा, deaths की जगह आपका dead होगा, डेथ होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब। फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या गलती है, किस प्रकार का एरर है, क्या त्रुटि है, जल्दी बताइए।
ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को और फिर सही जवाब बताइएगा। द चिल्ड्रंस वर हैप्पी व्हेन द फिल्म स्टार्टेड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चे। चिल्ड्रन आपका पहले से ही प्लूरल नाउन है, इसके साथ एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। द चिल्ड्रंस जो है वो आपकी एरर है, ठीक है। आपका एरर क्या है बच्चे? आपका एरर है द चिल्ड्रंस, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। चलिए 52nd क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉमन एरर का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। दिस इज़ जॉन्स बुक ऑन द टेबल। दिस इज़ जॉन्स बुक ऑन द टेबल। दिस इज़ जॉन्स बुक ऑन द टेबल। इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? दिस इज़ जॉन्स बुक ऑन द टेबल। दिस इज़ जॉन्स बुक ऑन द टेबल। बच्चे जॉन्स बुक तो ये होता है ना अपॉस्ट्रोफी एस, जॉन्स, इस तरह से हम लिखेंगे ना, जॉन्स। दिस इज़ जॉन्स बुक ऑन द टेबल, ना कि ऐसे ही लिख रहे हैं, तो ये एरर है, ठीक है। इसको देखना है। चलिए फटाफट से कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। फटाफट से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से बताइए बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके कि आपके अनुसार यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अ लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अ लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप अच्छी तरह से क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। कृषि योग्य, कोई भी चीज़ जो आपकी क्या है बच्चे? कोई भी चीज़ जो आपकी कृषि योग्य है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आपकी कृषि योग्य है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसके लिए हम एरेबल कहते हैं। उसके लिए हम क्या कहते हैं? एरेबल कहते हैं। एरेबल का प्रयोग किया जाता है। वेनरेबल यानी कि आदरणीय, आदरणीय के लिए वेनरेबल शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, अ रिकॉर्ड जो होता है ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो रिकॉर्ड है आपका हिस्टोरिकल इवेंट्स का, उसे क्या कहा जाता है? उसे अनल्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आर्काइव्स लगता है लेकिन वो नहीं, अनल्स। थ्रू द अनल्स ऑफ द हिस्ट्री, थ्रू द अनल्स ऑफ हिस्ट्री ऐसा बोला जाता है। अनल्स यानी कि आपका रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है। इतिहास जो होता है ना आपका, वो अनल का अर्थ होता है। इतिहास जो आपका है बच्चे, इतिहास जो आपका है वो अनल का अर्थ होता है, ठीक है। अनल्स, रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है। आर्काइव्स का अर्थ हो जाता है लेखाकार। आर्काइव्स का क्या अर्थ हो जाता है? आर्काइव्स का अर्थ हो जाता है लेखागार, 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 ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, बहुत ही आसान है। एक ऐसा व्यक्ति जो सदैव क्या देखता है? जो सदैव अच्छे एस्पेक्ट्स को देखता है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या कहते हैं? एक ऐसे व्यक्ति के लिए हम ऑप्टिमिस्टिक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो हमेशा सदैव बहुत ही ज़्यादा बुलिश रहता है। क्या रहता है? बुलिश रहता है, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट रहता है, ठीक है। उसके लिए ऑप्टिमिस्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कई सारी लैंग्वेजेस के बारे में पता होता है, बहुत भाषी कहते हैं, उसे पॉलीग्लॉट कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? पॉलीग्लॉट कहा जाता है। पॉलीगमी, मैनी मैरिजेस, पॉलीएंड्री जब आपके मोर देन वन हस्बैंड होता है, ठीक है। पॉलीफनी जब आपके बहुत सारे नॉइसेस आ रहे हैं। पॉलीग्लॉट इज़ द करेक्ट आंसर। स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीज़, जो आप पूरे के पूरा अध्ययन करते हैं स्किन का और उसकी डिजीज़ का, उसको क्या कहते हैं? उसको डर्मेटोलॉजी कहते हैं। त्वचा का जो विज्ञान है, ठीक है, जो आपका त्वचा का जो विज्ञान है, त्वचा का जो विज्ञान है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। त्वचा के विज्ञान को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। स्किन और उनकी डिजीज़ का जो ज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। सो डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। अ थिंग फिट टू बी ईटन, अ थिंग फिट टू बी ईटन, एक ऐसी चीज़ जो खाने योग्य है। अ थिंग फिट टू बी ईटन, अ थिंग फिट टू बी ईटन इज़ एडिबल, एडिबल,
एडिबल, डिलेक्टेबल इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, टेस्टी, लेकिन एडिबल इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है। चलिए, एन एक्सेसिव फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, कन्फाइंड स्पेसेस के डर को क्या कहते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है वैसे इसको, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। जब आपको कन्फाइंड स्पेसेस का बहुत ज़्यादा डर लगता है उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है, ठीक है। कन्फाइंड स्पेसेस का जब आपको डर लगता है उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। फिर आपका अगला है फिंट, फिंट आपका अगला शब्द है, ठीक है। फिंट आपका अगला शब्द है। फिंट का क्या अर्थ होता है? जब आप छल कर रहे हैं, ठीक है, जब आप छल कपट करते हैं, ठीक है, तो जब आप छल कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, उसके लिए फिंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक डिसेप्टिव प्रिटेंडेड ब्लो जो होता है, प्रिटेंडेड ब्लो जो होता है उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसके लिए हम फिंट शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम फिंट शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रिटेंडेड अटैक, एक प्रिटेंडेड अटैक जो आप कर रहे हैं उसके लिए बच्चे हम फिंट शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़, हर एक डिजीज़ का जो एक तरह से रामबाण है, उसके लिए हम क्या कहते हैं? पनीशिया, उसके लिए हम क्या कहते हैं बच्चे? उसके लिए हम कहते हैं पेनीशिया, उसके लिए हम क्या कहते हैं? पेनीशिया, पेनीशिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक तरह का जो क्योर है, रेमेडी है फॉर ऑल डिजीज़, हर डिसीज़ का जो रेमेडी है उसके लिए पेनीशिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। रेमेडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज़, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम पेनीशिया शब्द का प्रयोग करेंगे। अ पर्सन who's long experienced or practiced in an activity or capacity, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति who's long experienced or practiced in an activity or capacity, ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए हम किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? मतलब बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज है, बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो एक तरह की वेटरन हो जाते हैं, ठीक है। और पर्सन, देखिए क्योंकि लॉन्ग एक्सपीरियंस बोला ना इसलिए वेटरन, अदरवाइज मतलब वर्सटाइल होता है जो बहुत सारे नाना प्रकार के कार्य कर सके, नाना प्रकार के जो कार्य कर पाता है उसको वर्सटाइल कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर वेटरन जो है बच्चे वो आपका सही जवाब है, ठीक है। अ रिजर्व फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा इन देयर नेचुरल हैबिटैट, ठीक है, एक जो रिजर्व होता है फॉर एनिमल्स, बर्ड्स इन देयर नेचुरल हैबिटैट, उसको क्या कहा जाता है? जो रिजर्व हो रहा है एनिमल्स, बर्ड्स का इन देयर नेचुरल हैबिटैट, उसको क्या कहा जाता है बच्चे? उसको कहा जाता है सैंक्चुरी, उसे क्या कहा जाता है? उसे सैंक्चुरी कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सैंक्चुरी कहा जाता है। द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेसेस ऑफ बोन्स, जो बोन्स की इलनेसेस को आप ट्रीट करते हैं उसे क्या कहा जाता है बच्चे? उसे कहा जाता है ऑर्थोपेडिक्स, उसे क्या कहा जाता है? ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक्स। अब आज आप ये पीडीएफ गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, इस पीडीएफ को गो थ्रू कर लीजिएगा। ये जो पैसेज है क्लोज टेस्ट पैसेज और ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, ये दो आपके होमवर्क हैं, इसको हम क्विकली कल डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद आपके अन्य क्वेश्चंस पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट वगैरह है तो आप ज़रूर अवश्य पूछ सकते हैं।